हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। अभी तक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट पे हमने काम किया था, जिसके लास्ट सेशन में हमने सीखा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका टाइप्स क्या है, उसके सॉल्यूशन की मेथड्स क्या है, उसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। ये तमाम चीजें लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बेसिस पे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कई प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में हम हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी काम करेंगे। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का आपके पास कोई एक यूनिक तरीका नहीं होता है कि भाई एक मेथड के माध्यम से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दें। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर्स के बेसिस पे डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग अलग प्रकार से हम कैटेगराइज करेंगे। उनके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स यहां पे हम सीखेंगे और उन स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखते हुए उनकी अलग अलग मेथड्स के बेसिस पे हम उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है कि एक ही मेथड है जिसके माध्यम से हम तमाम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। हमेशा हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेकर जाएंगे और उस स्टैंडर्ड फॉर्म के माध्यम से ही हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन के वर्किंग प्रिंसिपल तय करेंगे और उस बेसिस पे ही उसको हमेशा सॉल्व किया जाता है। अब बात करें कि भाई फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। पहले हम उसके डेफिनेशन सीखेंगे, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस की मेथड सीखेंगे, क्योंकि मैंने अभी कहा आपसे कि कोई एक मेथड नहीं है जिसके माध्यम से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हो, चाहे वो हायर ऑर्डर का हो। हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन को कैटेगराइज करेंगे और उस बेसिस पे ही हम उसके सॉल्यूशंस की यहां पे बात करेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की होगी बच्चों, यहां पे आपको कई सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे। हम उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी कई सारी कैटेगरीज में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन सीखेंगे जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की होगी। तो लेते हैं कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x हो, y हो और dy बाय dx हो। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन हम यहां लेने जा रहे हैं। तीन चीजों पे ध्यान देना है। x और y का मतलब क्या हो बच्चों, वेरिएबल। देखो, आप अच्छे से जानते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन मींस क्या। भाई एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक्स वाई तो वेरिएबल हो और साथ ही साथ क्या हो, डेरिवेटिव हो। यदि आपका x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, हमेशा हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो x आपका क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड वी नो दैट वी ऑलवेज डिफरेंशिएट अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यदि y को x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dy बाय dx। इट मींस हमारे पास तीन बेसिक चीजें हो गई। भाई x और y तो दो वेरिएबल हुए, x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट, और y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाय dx। जहां आपको ये तीन चीजें देखने को मिल जाए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में और इनके अलावा कुछ नहीं हो, कुछ कांस्टेंट हो तो वो चल जाएगा। कांस्टेंट हर जगह अलाउ होंगे, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसकी हम बार बार बात नहीं करेंगे। x हो, y हो और dy बाय dx हो। यदि किसी एक्सप्रेशन में आपको ये तीन चीजें देखने को मिल जाए तो आप ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि dy बाय dx, ऑर्डर का मतलब क्या, y को आप कितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ dy बाय dx, मतलब एक बार हमने y को डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 हुआ। और डिग्री 1 होने का मतलब क्या, कि ये जो dy बाय dx है इसकी पावर भी क्या होगी बच्चों, 1 होगी। क्योंकि dy बाय dx हाईएस्ट ऑर्डर ही हुआ ना, क्योंकि हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर, मतलब वही उसका हाईएस्ट ऑर्डर हुआ और उसकी जो होल पावर होगी दैट विल बी ऑलवेज 1। तो हम उसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो अलग अलग फॉर्म में आएगी। आपको पहचानते आना चाहिए कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की है, जिसके लिए हम जो 4-5 मेथड आगे डिसाइड करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए, उनमें से जो भी कन्वीनियंट हो हम उस पर काम करेंगे। अब देखिए यहां पे किस प्रकार के आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो स्पेसिफिकली आपको 5 फॉर्म याद रखने स्टैंडर्ड यहां पे, कि भाई या तो dy बाय dx आपको xy की टर्मों में डायरेक्ट देखने को मिल जाए। f ऑफ xy का मतलब क्या हुआ, x और y कोई भी आपको एक्सप्रेशन यहां पे देखने को मिले तो dy बाय dx इज इक्वल टू f ऑफ xy हो। या फिर हम ये कहें कि राइट हैंड साइड पे 0 हो और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिले, x हो, y हो, dy बाय dx हो, ये तमाम चीजें हो। तो
इस प्रकार की इक्वेशन को भी हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन कहेंगे। या फिर आपको ऐसा देखने को मिले कि f ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 हो, तो इस तरह की इक्वेशन को भी हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। कहने का मतलब देखो x हो y हो और ये dx dy हो, dy बाई dx हो या एक के साथ dx हो एक के साथ dy हो, तो भी हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल देखो ना, यदि इस इक्वेशन को आप dx से डिवाइड कर दो तो यहां f ऑफ एक्स वाई बचा प्लस g ऑफ एक्स वाई इंटू क्या बचेगा यहाँ पे dy बाई dx। तो ओवरऑल हमको क्या देखने को मिल रहा है, x है y है dy बाई dx है, फॉर्म उसके अलग अलग हो रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। फिर ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई अपॉन g ऑफ एक्स वाई। तो ये f ऑफ एक्स वाई अपॉन g ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या कि भाई एक्स वाई का कोई फंक्शन ऊपर भी हो, एक्स वाई का कोई फंक्शन नीचे भी हो, तो इस प्रकार की इक्वेशन भी यहाँ पे अलाउ होगी। क्योंकि देखो मिल क्या रहा है, एक्स वाई का फंक्शन मतलब एक्स वाई, नीचे भी एक्स वाई का फंक्शन मतलब एक्स और वाई की टर्म मिल रही है, और इधर आपको dy बाई dx, फिर वही बात x हो y हो dy बाई dx हो, या फिर dy बाई dx इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स वाई हो, तो फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से किसी भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इन 5 में से किसी एक फॉर्म में कंसिडर करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो 5 मैंने यहाँ फॉर्म आपको दिखाए हैं, इन 5 फॉर्म के बेसिस पे ही हम आगे इनके सॉल्यूशंस जो है वो तय करेंगे। तो बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज के सेशन में हम एक मेथड यहाँ सॉल्यूशन की सीखने जाएंगे, उस पे बेस्ट कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे ताकि हमको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो हम बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड की, solution of first order and first degree differential equation using variable separable method। तो लेते हैं variable separable method। अब देखो बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल मेथड की यदि बात की जाए तो नाम से ही समझ में आता है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आप वेरिएबल्स को क्या कर सके, सेपरेट कर सके। अब मुझे बताइए यहाँ पे जब हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो वेरिएबल्स क्या, वेरिएबल का मतलब क्या, x और y। मतलब आप क्या करें, एक तरफ सारे x को लेके चले, दूसरी तरफ सारे y को लेके चले। बड़ा सिंपल सा काम रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की सबसे आसान मेथड होती है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। पर जरूरी नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर पाए, क्योंकि कई दफा ये होता है कि हमेशा आपको ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती है कि वेरिएबल्स जो हैं वो इजीली सेपरेट हो जाए, एक तरफ x आ जाए और दूसरी तरफ y आ जाए, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन इन 5 में से किसी भी एक फॉर्म में दी जाएगी, कोशिश हमारी सबसे पहली होगी कि वेरिएबल क्या सेपरेट हो रहे, यदि होता है तो सबसे आसान मेथड होगी। इक्वेशन में करना क्या होगा आपको बच्चों, कि जैसे मान लो आप कहें f ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई। हम क्या करेंगे इस प्रकार से, ये जो आपको थर्ड फॉर्म दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, f ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई डी वाई, है ना, ये इस प्रकार से कोई इक्वेशन होती है। इसमें आपको करना क्या होगा कि ये तो भाई कोई इक्वेशन है मान लो, ठीक है ना। अब आप करेंगे क्या, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेट करेंगे बच्चों, मतलब एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी वाई डी वाई। आपकी कोशिश क्या होगी कि एक तरफ पूरा x का फंक्शन हो dx के साथ और दूसरी तरफ y का फंक्शन हो dy के साथ। यदि आप इन 5 में से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस प्रकार से अरेंज कर लें कि एक तरफ x दूसरी तरफ y, dx और dy के साथ, ठीक है, तो आप ये मान के चले कि वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो गए हैं। और जैसे वेरिएबल सेपरेट हुए आपको करना क्या है, इसके सॉल्यूशन के लिए आपको सिर्फ दोनों साइड इंटीग्रेशन भर करना है। और यदि आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमेशा हम इंटीग्रेशन के बाद क्या करते हैं, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट पुट करते हैं। अब देखो आप ये समझिए भाई, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे भी हमने इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन किया, 2 बार इंटीग्रेशन किया, तो 2 कांस्टेंट क्यों नहीं। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं, एक इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट C1 मान लो, दूसरे इंटीग्रेशन के बाद मान लो दूसरा कांस्टेंट आपने C2 लगाया,
बट जब आप सिंप्लीफाई करते हो बच्चों तो C1 प्लस C2 मिलके क्या होगा, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज सम न्यू कांस्टेंट, मतलब कुल मिला के आपके पास एक ही कांस्टेंट एट द एंड मिलता है। तो आपको बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा जब भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप सॉल्व करेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को तो कांस्टेंट हमेशा एक ही लगेगा, क्योंकि वो एट द एंड बैलेंस होता है। हम पहले से ही इस चीज को कंसीडर करके यहां पे चल रहे हैं। तो आपने वेरिएबल्स को सेपरेट किया और आफ्टर सेपरेशन यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स टू गेट द डिजायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। लेते हैं इस पे बेस्ड एग्जांपल, तो कंसेप्ट और क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 1 की यदि हम बात करें तो सपोज हमारे पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 1। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले ये देखें कि क्या ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। तो देखो x तो है नहीं, y है, कांस्टेंट है, dy बाई dx है, मतलब हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तय कर लिया कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, x है, y है और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। क्लियर। अब वेरिएबल सेपरेबल में आपकी कोशिश क्या हो कि एक तरफ x हो दूसरी तरफ y हो। इस प्रकार से यदि आप अरेंज कर दें तो काम बन जाएगा। अब इस y को राइट हैंड साइड पे आप लेके चलें तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 माइनस y। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए dy अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू dx। इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि भाई ये 1 अपॉन 1 माइनस वाई जो है वो dy के नीचे लिखा और dx को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया। अब देखिए आपको क्या मिल रहा है, dy अपॉन 1 माइनस वाई और राइट हैंड साइड पे dx, मतलब एक तरफ y आ गए दूसरी तरफ x आ गए। तो हम यह क्या लिखेंगे, एज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, एज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सो इंटीग्रेट on both sides we have। अब देखो जैसे वेरिएबल सेपरेट होते हैं आपको एक यहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि एज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स सो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये रूल होता है, ठीक है ना, मेथड है ये। वेरिएबल सेपरेट हुए तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करें। अब आप इंटीग्रेशन करें बच्चों तो देखो इसका इंटीग्रेशन हुआ, इसका इंटीग्रेशन हुआ, तो dy अपॉन 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, यूजुअली जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में करते आए। तो 1 माइनस वाई को आप टी पुट करें तो बड़ी आसानी से यहां पे सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा माइनस लॉग 1 माइनस वाई, क्योंकि 1 अपॉन 1 माइनस वाई का जो इंटीग्रेशन होता है, यदि 1 माइनस वाई नहीं होता 1 अपॉन वाई होता तो 1 अपॉन वाई का वाई के रेस्पेक्ट में क्या होता, लॉग वाई। अब 1 माइनस वाई है, जब आप 1 माइनस वाई को टी पुट करेंगे तो माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी टी होगा, मतलब आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा और यहाँ पे टी बन जाएगा 1 अपॉन टी का लॉग टी हो जाएगा। टी की प्लेस पे वापस 1 माइनस वाई रखेंगे तो इट विल बी माइनस लॉग 1 माइनस वाई। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बाकी बहुत सिंपल सा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करता है आपको बनना चाहिए। और 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा बच्चों हमको, x इज इक्वल टू c को इस तरफ लेके आए तो x इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 माइनस वाई और प्लस जो है लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो इट विल बी माइनस। अब देखो c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब होता है स्वैच्छिक नियतांक, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कांस्टेंट आर्बिट्ररी है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट पुट करते हैं, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस पे जब आप जाते हैं ना बच्चों तो डिफरेंशिएशन जब इसको करेंगे फॉर्मेशन के लिए तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ही होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इस प्रकार x इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 माइनस वाई माइनस सी, ये जो है आपका एक कंप्लीट सोल्यूशन होगा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। आई होप कि फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। देखो सोल्यूशन का मतलब भी मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं। वैसे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है तो आप ये देखो कि डेरिवेटिव कैसा है। यदि dy बाई dx टाइप का डेरिवेटिव है बच्चों, यदि dy बाई dx टाइप का डेरिवेटिव है तो आप ये देखो डिफरेंशिएशन किसको किया जा रहा है, y को x के रेस्पेक्ट में, मतलब ये बात तय हो जाती है कि y किसका फंक्शन है यहाँ पे, x का, तभी तो आप y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसके सोल्यूशन से क्या समझे भाई, जो ओरिजिनल फंक्शन है आपको वहां तक जाना है। यदि डिफरेंशिएशन किया गया है तो उसको इंटीग्रेट करें और ओरिजिनल फंक्शन आप ले आए, वही इसका सोल्यूशन है। और यदि फॉर्मेशन में हमने क्या देखा था कि फंक्शन है तो डेरिवेटिव लाओ और डेरिवेटिव है
तो फंक्शन पे यदि आप वापस जाते हैं तो वही उसका सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो dy बाय dx की इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, y इन टर्म्स ऑफ x, या ये कहें कि x और y का एक कॉम्बिनेशन जिसमें डेरिवेटिव ना हो, वही उसका सोल्यूशन है। तो देखो ये क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x कहे या x और y का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कहे, तो इस प्रकार से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, उसके सोल्यूशन को भी सीख सकते हैं। लेते हैं सेकंड एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 में हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो कैसा है, हमको करना क्या है, यहाँ पे सॉल्व dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस y प्लस xy। अब यहां भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखो देखते बराबर समझ में आ रहा है, x है, y है, dy बाय dx है। अब यदि हम बात करें कि इनमें से कौन सा फॉर्म नजर आ रहा है, तो भाई फर्स्ट वाला फॉर्म ही नजर आ रहा है कि एक तरफ dy बाय dx है और दूसरी तरफ x और y का एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है। तो ये dy बाय dx वन साइड और रिमेनिंग साइड यदि हम देखें अदर साइड, तो हमको x और y का एक फंक्शन देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करें। पहली प्रायोरिटी, क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, कोशिश करते हैं। यदि वेरिएबल सेपरेट हो गए तो काम आसान हो जाएगा, केवल दोनों तरफ इंटीग्रेट ही करना होगा। अदरवाइज नहीं, जब वेरिएबल सेपरेट होंगे तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम नई मेथड सीखेंगे कि भाई वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे तो फिर क्या तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो बात करेंगे अगले सेशन में। आज हम वेरिएबल सेपरेबल पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। तो देखिए ये आया आपके पास 1 प्लस एक्स, अब यहां भी y यहां भी y को यदि हम कॉमन करें तो अपने को क्या मिल जाएगा, y कॉमन ले, इट विल बी 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो चल रहा है अपने पास dy बाय dx, यहां अपने पास है 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो अगेन हम यहां से 1 प्लस एक्स को कॉमन करें तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, 1 प्लस वाई बचेगा। 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई एक तरफ हुआ dy बाय dx, मतलब पूरी गुंजाइश है कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये 1 प्लस वाई जो राइट हैंड साइड पे है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएं तो ये डिवीजन में जाएगा dy के, तो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई। और यहाँ पे जो dx है इसको हम राइट हैंड साइड लेके चले तो न्यूमरेटर पार्ट पे अपने पास राइट हैंड साइड में है 1 प्लस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब देखिए dy अपॉन 1 प्लस वाई, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स मीन्स वॉट, कि वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। जो हमने पढ़ा था कि भाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी वाई डी वाई, ये जो फॉर्म है देखो मिल रहा है हमको, एक तरफ एफ एक्स डी एक्स एक तरफ एफ वाई डी वाई या जी वाई डी वाई। तो वेरिएबल सेपरेट हुए हैं, दोनों तरफ आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। फिर यहां हम क्या रिमार्क डालेंगे, as separation of variables so integrating on both sides we have, इतना पार्ट आपको हमेशा लिखना है जब आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो अब चूंकि मैं आपको समझा चुका हूं, आप लिख लीजिएगा। हम दोनों तरफ क्या करें, इंटीग्रेशन करें। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 1 प्लस वाई। हम जानते हैं, आपको लगता है तो आप 1 प्लस वाई को टी पुट कर लीजिए। एक बार फिर बता देता हूं कि यदि हम यहां पुट करें 1 प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो देखो क्या मिलेगा आपको, dy इज इक्वल टू डी टी। अब आप यहां रखें, dy की जगह क्या रखेंगे, dt, और 1 प्लस वाई की जगह t, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन टी। और इसका मतलब क्या हुआ, dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इट विल बी log t, और t की प्लेस पे फिर आप 1 प्लस वाई रखें तो इट विल बी log 1 प्लस वाई। मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर बाय 2 और प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जो हम हमेशा पुट करते हैं। तो देखिए यहां पे हमको क्या देखने को मिला, भाई डेरिवेटिव जो है वो खत्म हो गया, x और y का एक एक्सप्रेशन आ गया, यही आपका सॉल्यूशन है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत आसानी से अपन जो है इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों तरफ एंटी लॉग भी ले सकते हैं, तो यहां पे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी हो सकता है। अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। भाई सिंप्लीफिकेशन जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टेप तक करना चाहें। मैक्सिमम जहां तक हो सके हम सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज ये आंसर भी कंसिडर किया जाएगा। आई होप कि आपको 2 एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। लेते हैं और एक एग्जाम्पल बेस्ड ऑन वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखिए यहां थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। फिर से देखें कि पांचों स्टैंडर्ड फॉर्म में से किसके जैसा नजर आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर
3। देखिए fxy dx प्लस gxy dy इज इक्वल टू 0। यहां पे भी देखने को मिल रहा है xy का कोई फंक्शन इंटू dx माइनस xy का कोई फंक्शन इंटू dy इज इक्वल टू 0। मींस इक्वेशन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। यहां एक एडिशनल पार्ट है, आपको बाउंड्री कंडीशंस गिवन है कि y का वैल्यू 0 हो तो x का वैल्यू क्या हो, 1 हो। इन कंडीशंस को भी हम यूज करेंगे और इन कंडीशन का क्या मीनिंग होता है ये चीज भी मैं आपको समझाऊंगा। बट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको ये कंडीशंस गिवन हो बच्चों, तो इसका सीधा मतलब होता है कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप c लगाते हो ना, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां जो सोल्यूशन आएगा, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो यहां आपका जो सोल्यूशन बनेगा बाउंड्री कंडीशंस के साथ में, वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट c के साथ जब आप सोल्यूशन की बात करते हो तो वो एक जनरल सोल्यूशन या एक कंप्लीट सोल्यूशन होता है। पर्टिकुलर के लिए c को आप एक वैल्यू असाइन करते हो और वो वैल्यू कहां से निकल के आती है, इन कंडीशन से। जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कोई एक इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन गिवन हो, तो उस कंडीशन का उपयोग सिर्फ ये होता है कि एट द एंड जो सोल्यूशन आए उसमें हम xy की ये वैल्यू पुट करें और कांस्टेंट c की वैल्यू भी निकाल लें। क्लियर। अब यदि इसको हम सॉल्व करें तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे पहले तो ये माइनस को हम राइट हैंड साइड लेके चले तो अपने को मिलेगा x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। अब आप देखिए कहां क्या क्या हो सकता है, उन तमाम चीजों के बारे में हम बात करें। अब देखिए यहां dx है तो इस तरफ पूरा dx रखें, इधर dy है तो y की सारी चीजें हम राइट हैंड साइड पे रखें। तो dx है मतलब यहां पे देखो x और dx, ये x और dx लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखें। अब इधर देखें कि x का क्या वैल्यू था, टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम इधर नीचे लेके आ जाएं इज इक्वल टू यहां y और dy को हम रखें। अब देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड से y का कौन सा वैल्यू था, 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो कि इधर डिनोमिनेटर साइड पे शिफ्ट होगा। तो x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy। वेरिएबल सेपरेट हुए, एक तरफ x एक तरफ y, मतलब वेरिएबल सेपरेट हुए। क्या लिखेंगे, एज अ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, क्या मिलेगा आपको इंटीग्रेट करने पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर सब्स्टिट्यूशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt होगा। यहां x है, x dx है, dt बाई 2 होगा। अब यहां भी देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर को t पुट करोगे तो 2y dy इज इक्वल टू dt। आप इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगाएं। अब देखिए मैं तो यहां डायरेक्ट करूंगा क्योंकि बहुत सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है, आप लोग कई बार यूज कर चुके हैं। मैं 2 से मल्टीप्लाई यदि दोनों साइड कर दो तो क्या दिक्कत है, इक्वेशन तो फिर भी बैलेंस्ड है क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे 2x dx को मुझे dt मानना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, आप सब्स्टिट्यूशन लगा के देखिएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि मैं t पुट करूंगा बच्चों तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t पुट करें तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। तो अब देखो 2x dx की जगह मैंने लिखा यहां पे dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो 1 अपॉन t मिल गया आपको, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log t, और t की प्लेस पे आप क्या रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब यहां मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इस चीज को कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेम वे में x की जगह क्या मिला, केवल y, इतना सा डिफरेंस है, बाकी इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। तो यहां पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर का log 1 प्लस वाई स्क्वायर को भी आप t पुट करें तो 2y dy क्या हो जाएगा dt, फिर वही 1 अपॉन t dt, इसका इंटीग्रेशन होगा log t और t की प्लेस पे आप फिर रखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट में यहां कैसा ले रहा हूं, log c टाइप का। यदि आपके सारे टर्म log में आ रहे हैं तो आप कांस्टेंट को भी log में लिखो। भाई देखो c क्या है, कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, स्वैच्छिक नियतांक, तो log c भी क्या होगा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट जो है, जब हमको c का नेचर ही पता नहीं है कि c कैसा है, वो तो एक कांस्टेंट, हमने एक जनरल कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट माना है, तो log c भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। हमेशा ध्यान रखना है यदि log की टर्म आपके पास आ रही है तो कांस्टेंट भी log में लिखें, यदि e पावर के फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन जनरेट हो रही तो c को भी आप e की पावर में लिखें। जैसा टर्म का नेचर होगा वैसे ही हम कांस्टेंट को लिखेंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़े तो यहां पे हम log 1 प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो log m माइनस log n, इट विल बी log m बाय n। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख दूं इस चीज को कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर log m माइनस log n, ठीक है, और इज इक्वल टू log c। अब देखिए आप दोनों तरफ यदि एंटी लॉग लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा,
लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होगा, तो इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। या फिर इसको चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के रिक्वायर्ड सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए, यदि बाउंड्री कंडीशन नहीं गिवन होती तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता। इट विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यदि ये कंडीशन नहीं होती, बट ये कंडीशन गिवन है, तो जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में आप ये कंडीशन पुट करें, और चूंकि इसको हम कहें इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारा सॉल्यूशन है दी गई इक्वेशन का, आखिरी में इसी सॉल्यूशन में सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट लेक्चर में भी हमने ये चीज डिस्कस किया था कि जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। सी के साथ कोई सॉल्यूशन आया तो वो एक जनरल सॉल्यूशन, और विदाउट सी को यदि कोई वैल्यू असाइन कर दो यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन तो वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहां जो केस बन रहा है वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का बन रहा है। ठीक है, अब देखो क्या दिया है कि x की प्लेस पे 1 रखो, y की प्लेस पे 0 रखो। तो x की प्लेस पे 1 रखेंगे तो यहां क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 2, और y की प्लेस पे आप क्या रखें, 0। यदि y को 0 रखा तो 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 इंटू सी इज सी, तो c का वैल्यू कितना आया, 2। यहां पे बस आप पुट कर दें c इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो कि दी गई इक्वेशन के एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये एक जनरल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स द पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कि आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके टाइप समझ में आए होंगे, उसके सॉल्यूशन का फर्स्ट मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड समझ में आया होगा। 3 एग्जांपल्स के माध्यम से हमने मेथड को अच्छे से सीखने का यहाँ एक प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।